ये मेरा एक छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ है जो कि एक मीडिया लैब है। और ये जो मीडिया लैब है इसको दिखाना चाहूँगा मैं कि हमारा जो मीडिया लैब है, ये मीडिया लैब में जो है, पहला सबसे पहले मैं बात करूँगा तो ये मेरे बैठने का स्थान है जहाँ पे मैं बैठा करता हूँ। और अब मैं बात करूँगा अपने स्टूडियो सेटअप की। तो ये मेरा छोटा सा स्टूडियो सेटअप है जिसमें ये कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे के साथ साथ जो है मेरा यहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर है, यहाँ पे मेरा जो है माइक है, और साथ ही साथ ये मेरी लाइट्स हैं। ये हमारी जो है ना फिल लाइट बोलूँगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइट्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन वीडियो शूटिंग एंड फोटोग्राफी, बिकॉज वन इज जो मेन लाइट होती है हमारी, और ये फिल लाइट होती है, और थर्ड इज बैक लाइट होती है। तो जो मेरी मेन लाइट होती है वो सामने होती है, और ये फिल लाइट है मेरी जो कि टंगस्टन लाइट होती है। ये मेरी मल्टी लाइट है। और साथ ही साथ मैं बात करूँगा तो ये मेरे यहाँ पे जो नीचे रखी हुई हैं ये मेरी बीबी लाइट्स हैं, इनकी वोल्टेज जरा कम होती है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँगा अपने टंगस्टन लाइट की तो दिस इज अम्ब्रेला लाइट, एंड इसको मैं फिल लाइट भी बोलूँगा। और जो मेन लाइट होती है मेरी वो की लाइट होती है। अब की लाइट के साथ साथ फिल लाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि की लाइट की शैडो काटने के लिए मुझे फिल लाइट की ज़रूरत होती है। और थर्ड इज बैक लाइट जो कि बिहाइंड ऑफ मी। तो अभी मैं बात करूँगा, ये मेरा एंकरिंग सेटअप है। यहाँ पे एंकर पार्ट है, ये मेरी एंकर टेबल है। तो एंकर टेबल जो है यहाँ पे चेयर लगाता हूँ मैं, और बच्चों को सिखाता हूँ कि किस तरह से एंकरिंग करनी चाहिए, और एंकरिंग के क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, और एंकरिंग करने के तरीके क्या क्या हैं, उस सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने एडिटिंग टेबल पे। तो ये मेरी यहाँ पे एडिटिंग टेबल है, 2 एडिटिंग टेबल। ये फर्स्ट एडिटिंग टेबल एंड अनदर इज सेकेंड एडिटिंग टेबल, बिकॉज कि दोनों पे मेरे एडोब प्रीमियर सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, और इस पे जो है ना बच्चा आसानी से जो है बैठ सकते हैं। तो इस पे प्रो C6 है, एंड इस पे जो है ना CC14 है। और ये मेरा ऑडियो का है विजन, ये ऑडियो मिक्सर है, और इस ऑडियो मिक्सर से ही मैं ऑडियो कम ज़्यादा करता हूँ, जो कि एम्पलीफायर की तरह जो है कनेक्टेड होता है वो। तो ये मेरा एम्पलीफायर है। तो इस एम्पलीफायर के थ्रू जो है मैं ऑडियो को कम और ज़्यादा करना बच्चों को सिखाता हूँ। और अभी मैं बात करूँगा कि जो कम और वाजिब दाम में जो स्टूडियो है, वो स्टूडियो को किस तरह से मेंटेन करना होता है, क्योंकि जो एजुकेशनल सिस्टम होता है तो उसमें बच्चे जो हैं रफ यूज़ ज़्यादा करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि जो कैमरा होते हैं वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाते हैं। क्योंकि हमारे पास ये जो है ना पैनासोनिक के हैं, लेकिन डिजिटल कैमरों का सेटअप लगाया हुआ है। वी हैव द 2 कैमरा, एंड इन कैमरे से बच्चे जो है ना आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि कैमरा बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि मैं कैमरा मैन बनूँ या वीडियो जर्नलिस्ट बनूँ। और बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि नहीं जी, हमें एंकरिंग करनी होती है, एंकर पार्ट हमारा मजबूत है। तो वो डिपेंड करता है कि बच्चे का कैलिबर कैसा है, वो जज करना होता है। और वो जज करने के साथ साथ जो है बच्चों को उसी फॉर्म में डाला जाता है। बहुत सारे बच्चे जो है एडिटिंग पार्ट में आते हैं, क्योंकि एडिटिंग ही आज जो है हमारी जो है नॉन लीनियर ज़्यादा चलती है। ज़्यादा क्या है कि मोस्ट प्रॉब्ली जब से लीनियर एडिटिंग बंद हुई है, जब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, तब से नॉन लीनियर ही यहाँ पे चलता है। तो बेसिकली बच्चों के लिए नॉन लीनियर में अगर मैं देखता हूँ, मतलब बात करूँगा कि एडोब प्रीमियर है, और तुम्हारा कैनवास है, स्टूडियो 9 है। तो ये इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जिससे कि बेसिक चीज़ें इससे सिखाई जाती हैं। और अगर मैं बात करूँगा अपने ऑडियो सिस्टम में, तो ऑडियो सिस्टम का विजन अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरा पियानो टाइप का रखा हुआ है, जिसमें बच्चे जो हैं इस चीज़ को सीखते हैं।
क्योंकि ये भी एक पार्ट है। अगर इस चीज़ को न सिखाएं तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं म्यूजिक के बड़े शौकीन होते हैं, तो ऐसी स्टडी देनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और बात करता हूँ मैं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन स्टूडियो सेटअप, बिकॉज प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टूडियो के अंदर की जाती हैं और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे किस तरह से सीखें। और अगर मैं बात करूँगा अपने टेलीप्रॉम्प्टर की, तो मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मेरा यहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर का जो है सेटअप बनाया हुआ है, जिसमें बच्चे जो है आसानी से स्क्रिप्टिंग लिखते हैं। स्क्रिप्ट लिखने के बाद इसको आसानी से जो है रन करवाते हैं। और यहाँ पे जो है अगर एंकर पार्ट में है, तो अगर स्टैंडिंग में एंकरिंग करनी है या पीडीसी देना है कैमरे के आगे, तो आसानी से यहाँ से दे सकते हैं। और यहाँ पे हमारा टेलीप्रॉम्प्टर चलता रहता है, जैसे में कि थोड़ा सा जो है प्रिंट प्रेस करना पड़ता है, और प्रेस करने के बाद जो है ऑटोमेटिकली जो है ना न्यूज चलती रहती है। तो ये मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि मैं एक स्टूडियो अपने तरीके से इसको डिज़ाइन करूं। तो ये एक मेरी एक पहल बोलूँगा मैं जिसको, जो कि मैंने जो है इसको बनाया है। और हालांकि मेरे पास जो है इतना ज़्यादा मेन पावर नहीं है और न मेरे पास इतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट है, फिर भी कहीं न कहीं बच्चों के लिए जितना हो सकता है स्टूडेंट के लिए मैं अपनी कोशिश पूरी करता हूँ कि अपने मास कम्युनिकेशन का ये जो डिपार्टमेंट है उसको मैं अच्छा चलाऊँ, तो बच्चे भी सीखें और फील्ड में जाए। रही बात हमारे डिफेंस जो ऑफिसर्स हैं, उनकी भी काफ़ी दिली ख्वाहिश होती है कि हम एडिटिंग सीखें, कैमरे के आगे आए, बोलें। तो यहाँ पे सारा काम किया जाता है, सारा प्रैक्टिकली वर्क जो है वो आसानी से सीख सकते हैं। हमारे एक प्रैक्टिकल का जो सिस्टम होता है एमए में, रेडियो का अलग होता है एंड टेलीविज़न का अलग होता है, जिसमें सारे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, चाहे न्यूज़ से लेकर, चाहे अगर हम आरजे की बात करता हूँ, रेडियो जॉकी की बात करूँगा तो उससे लेके, और जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं या इवन छोटी छोटी जो मूवीज़ होती हैं उनको बनाने का हम लोग यहाँ पे प्रयत्न करते हैं। और रही बात जो हमारे सीरियल्स होते हैं, तो छोटे छोटे जो सीरियल्स हैं उनको भी बना के हम काफ़ी कोशिश करते हैं। हालांकि वो डिपेंड करता है कि बच्चे का कैलिबर कैसा है, और कहीं ना कहीं हर बच्चे का अपना टैलेंट होता है, तो हर बच्चा अपना टैलेंट दिखाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। और मेरी भी पूरी दिल से इच्छा होती है कि बच्चे को सीखें, क्योंकि जितना मैंने पत्रकारिता में सीखा है उतना मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप लोगों को मैंने बताया कि कितना छोटा सा सेटअप है, अब कम और वाजिब दाम में भी जो है अच्छा से अच्छा प्रैक्टिकल सीख सकता है बच्चा और अपना करियर बना सकता है। हालांकि रही बात डिफेंस ऑफिसर्स की, तो डिफेंस ऑफिसर्स को एक इंटरेस्ट होता है कि कुछ समथिंग इज न्यू, कि कुछ नया क्रिएट करो। कुछ वो अच्छे अपने प्रोग्राम बनाते हैं, अपना जो कैलिबर है उसको दिखाते हैं, तो उसके बाद साइन अप करके हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को बनाया जाए, किस तरह से मोटिवेशन किया जाए। हालांकि एडिटिंग का पार्ट मेरे पास आ जाता है, और उस चीज़ को मैं जो है काट छाँट करके जो है ना किस तरह से एक अच्छा प्रोग्राम बना करके बच्चों को भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, और प्रोग्राम से भी इस लायक का होना चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। तो ये एक मेरी पहल थी और आगे भी जारी रहेगी, और बच्चों के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि बच्चे भी इंटरेस्ट से, हालांकि जितने बच्चों को आज तक सिखाया है हर बच्चे जो है ना अच्छा सेटल भी हुए हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स फील्ड में आती हैं वो पहले ही यहाँ स्टूडियो में बताई जाती है। और इस तरीके से मेरा ये काम जो मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है वो अच्छा और बहुत ही अच्छा बोलूँगा मैं, जिस हिसाब से मेरे पास मेन पावर्स और इंस्ट्रूमेंट की कमी है उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। हालांकि प्रैक्टिकली की दृश्य से देखा जाए तो दिस इज मोर सफिशिएंट फॉर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्रैक्टिकल वर्क्स। तो दोस्तों मैंने अपनी राय लिखी एक स्टूडियो के बारे में, तो आपको कैसा लगा हमारा स्टूडियो वो आप कमेंट्स में जरूर लिखेंगे, क्योंकि मेरे को भी तभी मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरह से जो है ना स्टूडियो बनाया हुआ है, किस तरह से बच्चे यहाँ पे सीखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।